हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो आज दीपावली का त्यौहार है उससे रिलेटेड कि हम पूजा विधि किस तरह से करें। जिन घरों में पुरानी टाइप से पूरे रीति रिवाज के साथ पारंपरिक तरीके से जो माता लक्ष्मी की सीनरी और प्रतिमा बनाई जाती है वो किस तरह से बनाएं, कौन सी तरह से बनाएं जिससे कि हमारी पुरानी परंपरा आगे भी चल सके। तो मैं आप सभी को वही बताने वाली हूँ, पूरी पूजा विधि बताऊँगी पुराने टाइप से कि पुराने टाइप में और पुराने समय में जो जिस तरह से होता आ रहा है हमें अगर आगे वही करना है तो उस तरह से हम कैसे करें। तो जो यह त्यौहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूरा करके रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर दीपक जलाए थे और इसी वजह से सब जगह दीपक जलाए जाते हैं। और इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है और लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए पहले महीने से ही घरों में सफाई शुरू हो जाती है और रंगाई पुताई होती है। दीपावली वाले दिन सारे दिन दीपक जलाए जाते हैं व फटाके छुड़ाए जाते हैं। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि किस तरह से हम जो रात को माता लक्ष्मी की पूजा होती है और उसकी तैयारियाँ होती हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उन तैयारियों को करने के लिए और क्या क्या चीज़ें पूजा में रखी जाती हैं, जिससे कि आप सभी को भी पता चले कि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पूजा में। तो सबसे पहले एक चंडोल जिसमें 4 करुआ अलग अलग होते हैं और पीली सीख, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी, हनुमान जी, शंकर जी, सरस्वती, कृष्ण जी आदि के खिलौने आते हैं जो आप सभी को रेडी रखने हैं पहले ही दीपावली से। और उस दिन फूल माला, एक चांदी का सिक्का, एक हथेली के बराबर सफ़ेद कपड़ा जो ऐपन से रंग लेते हैं और एक पान, हरा नोक वाला और खील बतासे, लक्ष्मी जी का घर जिसे हटरी भी कहते हैं, और एक पारा यानी कच्चा दिया भी मिट्टी का बना होता है उसे भी लेते हैं। इसी में सारी रात काजल पारा जाता है और 7 फुरपुती पीली ऐपन से रंगकर, 7 काली फुरपुती, 7 मिट्टी की डेली, हलवा पूड़ी रखते हैं और जो फुरपुती पीली सीख की छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह पर रुई लगाते हैं उन्हीं को जो फुरपुती कहते हैं, ये होती है फुरपुती। और ऐपन के लिए हल्दी चावल पीसकर ऐपन बनाया जाता है और दीपावली का चित्र दीवार पर सफ़ेदी से पुताई करके गेहूं से काटते हैं। गेरू जो होता है, खड़िया और गेरू एक साथ ही आते हैं, खड़िया जैसा ही होता है, वो सफ़ेद रंग का होता है, गेरू गेरुआ कलर का होता है। और यह एक बार कागज़ पर बनाकर मड़वा कर रख लेते हैं, उसको हर साल काम में लेकर आ सकते हैं हम, या बाज़ार से चित्र खरीद सकते हैं जो कैलेंडर अब आजकल आते हैं। और दोपहर को हनुमान जी की पूजा होती है जो घर के मर्द करते हैं और तस्वीर या दीवार पर जो चित्र बनाकर, जो मैं आप सभी को देखिए स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ कैसी तस्वीर होती है माता लक्ष्मी की जो हम दीपावली पर बनाते हैं, या कड़ी हुई होती है या बनी हुई हमारे पास तस्वीर रखी होती है या हम खरीद कर लेकर आते हैं। तो उस तस्वीर या दीवार पर चित्र बनाकर 5 या 7 बतासे चिपका देते हैं और दीपक जलाते हैं। 1 घंटी पानी अग्यारी रखते हैं, लौंग के जोड़े भी चढ़ाए जाते हैं, रोले चावल से पूछते हैं और 5 पूड़ी बतासे को बारीक बारीक करके प्लेट में रखते हैं, उसी का भोग लगाते हैं और पानी पिलाते हैं। इस दिन पक्का खाना बनता है जिससे कि सबसे पहले हनुमान जी की पूजा होती है उससे, और तभी खाना खाते हैं। उसी रात को ये है सुबह का कि सुबह हमें कैसे करना है, सुबह की पूजा हनुमान जी की। और अब है रात का कि रात को लक्ष्मी जी के पूजन के समय 8 पूड़ी बड़ी जिसे अठावरी कहते हैं, उसके ऊपर हलवा रखकर कुछ रुपए रखते हैं जो लड़कियों को दे देते हैं, और 4 पूड़ी हलवा अलग रखते हैं जो सुबह स्याऊ पर बैठकर पूजा करके मिष्ठान इनको दे देते हैं। और बिना घी का हलवा यानी जिसे कहते हैं लपसी, जो बिना घी का हलवा होता है जरा सा बनाते हैं। और पूजा के समय जो तस्वीर के बीच में 4 पुतरियाँ बनी होती हैं उनके ऊपर पहले लपसी से चांदी का सिक्का लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर पीला ऐपन से लगा हुआ कपड़ा या पान इसी लपसी से चिपकाते हैं। और एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का समय पूजते समय जलाते हैं जो पूरी रात जलते रहते हैं। इसके बाद ही सारे घर में छोटे छोटे दीवला जलाते हैं, इसके बाद ही जलाते हैं दीवला घर में। पहले घर के मर्द पूजती हैं और बाद में औरतें पूजती हैं। और ऐपन चावल खील बतासे से पूजा होती है और पूजा जाता है लक्ष्मी जी के सामने। शाम के समय 7 या 11 घी के छोटे दिए और दीवला तैयार करके एक थाली में खील बतासे, दिए, रुपया रखकर मंदिर में दिया जलाने जाया जाता है। एक दिया अपने मंदिर तुलसा जी व लक्ष्मी जी के आगे जला देते हैं
और लक्ष्मी पूजन के समय औरतें जो तस्वीर में स्याऊ माता बनी हैं, ये आप सभी भी देख सकते हैं, जो तस्वीर में स्याऊ माता बनी हुई हैं, उनको भी पूजते हैं। जो दीपक तेल का सारी रात जलता है, उस पर काजल पारा जाता है। इस रात को बहुत से घरों में जुआ भी खेला जाता है। और जब लक्ष्मी जी का पूजन हो जाता है, तब सूप के बीच में हथेली के बराबर गेरू से पुताई करके ऐपन से हाथ बना देते हैं, जिसे थापा कहते हैं। जिस जगह ये रात का काम है कि पूजा करने के बाद जब रात को सोने का टाइम हो जाता है, उस समय ये पूजा विधि की जाती है। और जिस जगह लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसी के दरवाजे पर दहलीज पर गेरू ऐपन से काट देते हैं तथा दरवाजे की किवाड़ों पर दोनों तरफ परवाए बनाए जाते हैं, जिसे पुरवैया बोला जाता है। जो चित्र में बने हुए हैं आप देख भी सकते हैं। और 5-5 बतासे दोनों तरफ लगा देते हैं और यह चित्र ऐपन से ही बनते हैं। सुबह जल्दी उठकर सूप को बजा बजा कर घर के बाहर दरवाजे तक ले जाते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद उसे ले जाते हैं। सूप में रुई, पीली सीख, खील, बतासे, बड़ा दिया जो रात भर तेल का जला था, एक छोटा दीवला, 1 घंटी पानी, 4 पूड़ी हलवा, और जो रात को रखा था वही हमें लेना है, 4 पूड़ी और हलवा। और अग्यारी जो हनुमान जी को पूजी थी वही अग्यारी लेंगे और फुरपुती और मिट्टी की डेली रख लेते हैं, किसमें, उसी सूप में। साथ में ऐपन की कटोरी भी ले जाते हैं और एक गोबर से स्याऊ माता बनाते हैं, उसी की पूजा होती है ये सुबह। और सुबह उठकर नहाकर एवं श्रृंगार करके औरतें स्याऊ माता को पूजती हैं और स्याऊ माता की कहानी सुनती हैं, भजन गीत भी गाती हैं। और छोटा दिया वहीं पर छोड़ देते हैं तथा बड़ा दिया सूप में रखकर अंदर आ जाते हैं इसके बाद। और सीखों को स्याऊ में ही लगा देते हैं, सीख की नथ बनाकर स्याऊ को पहनाते हैं। तो देखिए ये है पूरी दीपावली की पूरी सुबह से लेके पूरी रात तक, और दूसरे दिन सुबह जो पूजा होती है वो सारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताई है। आप सभी को ये सबसे पहले दीपावली पे जो सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा होती है उसकी पूजा विधि मैंने आप सभी के लिए शेयर की है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो रात में पूजा विधि होती है माता लक्ष्मी की, तो मैंने वो भी आप सभी को बता दी और ये भी बता दिया कि चित्र हम कैसा बनाते हैं। और जो उसके बाद जो रात को लक्ष्मी माता की पूजा के बाद जो पुरवैया बनाए जाते हैं रात को, वो भी मैंने आप सभी को बता ही दी है कि पुरवैया कैसे सूप के जरिए और दीवारों पे कैसे बनाए जाते हैं और कैसे पूजा होती है। और उसके बाद सुबह जल्दी उठकर 4 बजे ये स्याऊ माता की पूजा करते हैं। तो स्याऊ माता की पूजा भी आप इस तरह से करें जो मैंने आप सभी को बताई है। और ये सारी जानकारी आप सभी को मैंने दे ही दी है। ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने दिवाली की फुल वीडियो की और फुल मैंने आप सभी को 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ बता दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है कि जिसको नहीं आती हो, जिसकी शुरुआत होती है शादी के बाद पहली बार करते हैं, तो उनको ये सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो मैंने आप सभी के लिए इसीलिए शेयर किए, जिनके घरों में पुराने टाइप से अभी भी होता आ रहा है तो वो इसी तरह से करते हैं और नई जगहों पे और वो भूल जाते हैं कुछ चीज़ों को। तो मैंने आप सभी के लिए इसीलिए शेयर की है कि आप पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप सभी को ध्यान आ जाए ये चीज़। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार जो माता लक्ष्मी की पूजा हो रही है दिवाली वाले दिन 31 अक्टूबर को, तो हम किस मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं और धन की लक्ष्मी माता रानी धन की वर्षा कर दें। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि माता लक्ष्मी की हम पूजा किस मुहूर्त में करेंगे, किस शुभ मुहूर्त में माता रानी की पूजा है। तो चलिए जानते हैं। जो 2024 में अमावस्या तिथि चंद्र दिवस 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त होगी। और 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा का शुभ समय होगा शाम 6:25 से 8:32 तक। तो इस मुहूर्त में ही आपको 31 अक्टूबर को पूजा करनी है। और अब मैं आप सभी को बता देती हूँ, जो 1 नवंबर को दिवाली कर रहे हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा लक्ष्मी पूजन का। तो चलिए उनके लिए भी जान लेते हैं। 1 नवंबर को जो भी दिवाली करेगा उसके लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो उसका मुहूर्त है शाम 6:36 से शाम 6:16 तक।
तो इन्हीं मुहूर्त में हमको लक्ष्मी पूजन करनी है, जो मैंने आप सभी को बताया 31 अक्टूबर यानी कि आज कौन से समय हमें लक्ष्मी पूजन करनी है, जिससे धन की माता लक्ष्मी जी हम पे धन वर्षा करेंगी। और जो रात को आती हैं माता लक्ष्मी, उनका आने का समय होता है और हम पूजा विधि अगर समय से करेंगे तभी माता रानी हमारे घर पर आती हैं। तो आप सभी को ये जानकारी और शुभ तिथि के बारे में, और मैंने जो 1 नवंबर की शाम का बताया है समय, क्योंकि 1 नवंबर को बहुत कम समय है लक्ष्मी पूजन का, तो ज़्यादातर दिवाली 31 अक्टूबर को ही हो रही है, क्योंकि 31 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा टाइम है पूजा करने का। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इन्हीं मुहूर्त पे पूजा करें और माता रानी की आराधना करें, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर आप सभी को सुख समृद्धि बनाए रखने का आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी को ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हरे कृष्णा। तो देखिए, मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी को हमें किन चीज़ों का भोग लगाना है, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि इस दिवाली पर हमें ऐसे कौन से 5 चीज़ों का माता रानी को भोग अर्पित करना है। तो जो दिवाली की शाम लक्ष्मी पूजन का जरूर होना होता है, जिसमें भोग का भी बहुत महत्व होता है। आज हम आप सभी को माँ लक्ष्मी की मनपसंद की 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिनका भोग आप उनको जरूर लगाइएगा माँ लक्ष्मी को, और उनसे वरदान प्राप्त हो सकता है सुख समृद्धि का, क्योंकि माता रानी अगर प्रसन्न होती हैं तो हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि माता रानी को किन चीज़ों का हमें भोग लगाना है, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगी। तो धनतेरस के साथ 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो जाती है, जिसमें दिवाली का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के घर पधारती हैं और उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए इन दिन विशेष पूजा पाठ, खास सजावट और कुछ भी काफ़ी बहुत कुछ होता है। इन्हीं में से एक है माँ को उनका पसंदीदा भोग लगाना। आप माता लक्ष्मी की भोग थाली में कुछ स्पेशल चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और चलिए जानते हैं इसके बारे में कि माता लक्ष्मी को क्या चीज़ ऐसी प्रिय है, जिसका अगर हम भोग लगाएं तो माता रानी हमसे प्रसन्न हो सकती हैं। तो माता रानी की 5 भोग प्रसादी में सबसे फर्स्ट नंबर है भोग की थाली में बतासे रखना। तो दिवाली की शाम माता लक्ष्मी का पूजन करते समय उनकी भोग की थाली में बतासे जरूर शामिल करें। ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी को भोग में बतासे चढ़ाने से शुक्र दोष के बाधा से मुक्ति मिलती है और घर में सुख और समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। माता रानी के 5 प्रसादी में नंबर 2 नंबर पे है माता रानी को केसर की खीर बहुत प्रिय है, जिस खीर का माता रानी को भोग अवश्य लगाना चाहिए। और केसर की खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और हर शुभ मौके पर जो बनाई जाने वाली खीर का भोग जब दिवाली पर माता लक्ष्मी को लगाया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आपके घर में केसर उपलब्ध नहीं है तो आप बिना केसर के भी खीर का भोग लगा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और नंबर 3 नंबर पे भोग है माता रानी का सिंगाड़े का भोग लगाना, जो कि सिंगाड़े का फल इस मौसम में ही फलता है। पानी में पैदा होने वाला यह फल, खास फल माता लक्ष्मी को जो बहुत प्रिय है। कुछ लोग दिवाली के मौके पर माता लक्ष्मी के भोग की थाली में सिंगाड़े का फल भी रखते हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को सिंगाड़े के फल का भोग लगाने से भी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाई रखती हैं। और 4 नंबर पे है माता की थाली में खील जरूर रखनी चाहिए। तो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के भोग में खील चढ़ाने की जो परंपरा बहुत पुरानी है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को खील का भोग लगाने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसके साथ घर में धन दान की भी कोई कमी नहीं रहती। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि खीर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आती है। और नंबर 5 नंबर पर है फल और मिठाई का भोग लगाना, कि नंबर 5 नंबर पे माता रानी को फल और मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो दिवाली के जो मौके पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी भोग की थाली में मौसमी फल और मिठाइयाँ भी जरूर शामिल करें। और नारियल, सेब, केला, अनार आदि फल माता रानी को बहुत प्रिय है, जो आप सभी भोग लगा सकते हैं। इसलिए उनकी थाली की इन फलों को
अवश्य शामिल करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई भी बहुत प्रिय है। ऐसे में आप दिवाली की पूजा की भोग की थाली में दूध से बनी बर्फी भी रख सकते हैं। तो ये रही माता रानी के भोग से रिलेटेड कि माता रानी को हमें किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये जो हर घरों में माता रानी को भोग तो अर्पित किया ही जाता है, तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इन चीज़ों का अगर आप सभी को पता चल जाए और आप सभी ये वीडियो देख लें तो इन चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं माता रानी के लिए, जिससे माता रानी आप सभी से प्रसन्न हो जाएं और आपके घर में अपनी सुख समृद्धि बनाए रखें और आपको सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखें। तो ये रही आज की जानकारी आप सभी के लिए दिवाली के लिए कि आपको सभी को दिवाली पर क्या क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का माता रानी को भोग प्रसादी चढ़ानी चाहिए। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए मैं अब आप सभी को बताऊंगी जो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन होने वाला है, उस दीपावली पर लक्ष्मी की पूजन में भूल कर भी कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी है। ऐसी 5 गलतियां मैं आप सभी को बताऊंगी जो भूल कर भी आप सभी को नहीं करनी है, जिसके करने से माँ लक्ष्मी हमारे घर से वापस लौट जाती है। तो वो ऐसी कौन सी कमियां हैं वो मैं आप सभी को बताऊंगी जो हम गलती में और अनजाने में कर देते हैं। तो उन गलतियों को अगर हम पहले से हमें पता हो तो वो गलतियां हमसे नहीं होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस दिवाली पर हमें लक्ष्मी पूजन के बाद भूल कर भी कौन सी ऐसी 5 गलतियां नहीं करनी है जिससे हमारी जो लक्ष्मी घर में आने वाली हों वो हमारी वापस ना चली जाए। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो दिवाली की शाम लक्ष्मी गणेश की पूजन के बाद कुछ चीज़ों को करने से हमें परहेज करना चाहिए। यूँ तो चीज़ें हमारे जीवन में वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिवाली की शाम तो भूल कर भी इन बातों को करने से हमें बचना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं इन्हीं बातों के बारे में आज। तो दीपावली का त्यौहार जो सुख और समृद्धि का त्यौहार है, इस त्यौहार पर सबकी यही कामना होती है कि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके परिवार पर पड़े और घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ सभी लोग दिवाली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। हालांकि कई बार जाने अनजाने में लोग पूजा के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। और दिवाली पर अगर आप अपनी पूजा और श्रद्धा का पूरा फल पाना चाहते हैं तो लक्ष्मी पूजन के बाद कुछ गलतियों को करने से आप सभी को बचना चाहिए। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारे से जाने अनजाने में हो जाती हैं। तो नंबर 1 पर है जो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के कुछ देर बाद रात में ही पूजा स्थल की चीज़ों को समेटने लग जाते हैं और चौकी की पूजा लक्ष्मी एवं गणेश जी की मूर्ति को रात में ही हटा देते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के बाद रात में ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में पूजा के बाद रात में ही पूजा स्थल की सफाई करना शुभ नहीं होता। इसलिए बेहतर यही है कि हमेशा अगले दिन ही पूजा स्थल की चीज़ों को हटाया जाए। नंबर 2 पर है लड़ाई झगड़ों से हमें बचना चाहिए। दीपावली का जो त्यौहार सुख और समृद्धि का त्यौहार है, इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए उनकी पूजा की जाती है। लेकिन माँ लक्ष्मी हमेशा उस घर में ही आती हैं जहाँ शांति का माहौल रहता है और लोगों के बीच प्रेम की भावना बनी रहती है। यूँ तो लोगों के बीच शांति का माहौल हमेशा ही बना रहना चाहिए, लेकिन दीपावली की शाम पूजा के बाद भूल कर भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और नंबर 3 पर है जुए और शराब से दूर रहना चाहिए। तो कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि दीपावली की रात कुछ लोग शराब और जुए में लिप्त हो जाते हैं। दिवाली की पार्टी के नाम पर अक्सर ऐसी ही चीज़ें की जाती हैं जबकि ये उनके साथ उनके परिवार के लिए सही नहीं है। और शराब और जुआ दोनों ही तामसिक कैटेगरी में आते हैं। यूँ तो हमेशा इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन दीपावली की शाम लक्ष्मी पूजन के बाद भूल कर भी शराब नहीं पीनी चाहिए और ना ही जुए जैसे खेल में बिजी होना चाहिए। अब नंबर 4 नंबर पे है झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए इस दिन। तो जो असत्य के मार्ग पर चलना किसी भी मायने में जो सही नहीं है। जो लोग झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, माता लक्ष्मी उनको कभी भी खुश नहीं होने देती। दीपावली का त्यौहार माता लक्ष्मी को ही समर्पित है, इसलिए इस त्यौहार पर भूल कर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए उनकी पूजा कर चुके हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल भी झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए और ना ही कुछ गलत करना चाहिए।
तो अब नंबर 5 पॉइंट है, यानी आखिरी पॉइंट, जो 5 गलतियों में से एक गलती है कि दीपावली पर किसी को भी किसी की कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। तो दीपावली का जो त्यौहार सकारात्मकता का त्यौहार है और इस त्यौहार पर हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। कोई भी ऐसा काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिससे घर में नेगेटिवता फैलती रहती है। और माता रानी लक्ष्मी की पूजा करने के बाद कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से घर में नेगेटिविटी आती है और जिसका हम पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये रही माता रानी की हमें 5 गलतियाँ कि हमें ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं। तो इन गलतियों से पहले से ही बचे रहना चाहिए। और मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो इसीलिए शेयर की है कि आप सभी को पहले से पता हो कि जाने अनजाने में जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं वो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिससे माता लक्ष्मी हमसे रूठ सकती हैं। तो ऐसी गलती कदापि ना करें और माता लक्ष्मी का खुशहाली पूर्वक सुख समृद्धि के लिए आगमन की तैयारी करें, स्वागत करें उनका। और आप सभी को ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।